हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। इस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 की केमिस्ट्री कवर कर रहे थे और पहले लेक्चर में मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एडिशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं उससे मैंने समझाया था। ये लेक्चर नंबर 2 है और इस लेक्चर में हम समझेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म होते हैं जिनको समझना जरूरी होता है। जैसे अगर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख रहे हैं तो ऐसे एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है, ठीक है, एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है। इस ब्रैकेट में एक आपका मेटल होगा और इसमें एक आपका लिगेंड होगा, ठीक है ना, इसमें एक लिगेंड होगा और यहाँ पे कुछ नंबर होंगे और यहाँ पे भी एक आयन होता है, एक आयन होगा जिसको हम नाम देते हैं आयोनाइजेबल या काउंटर आयन, ठीक है ना, जिसको हम क्या नाम देते हैं, आयोनाइजेबल या काउंटर आयन। यहां से लेके पूरे ब्रैकेट को लेके यहां से लेके यहां तक का जो कुछ भी है इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। ये जो आपका है ब्रैकेट, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम दिया जाता है। ये जो ब्रैकेट है इसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नाम देते हैं और इसी स्फीयर की वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। ये जो आपका है मैंने लिखा हुआ है, ये आपका लिगेंड है। क्या लिगेंड होता है वो आगे समझेंगे। ये आपका जो n है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ अटैच्ड होता है या कितना लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो एक्सप्लेन करता है। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये जो m है वो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और लिगेंड जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको ये एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है। जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिगेंड डोनेट कर रहा होगा उसका ये एक्सेप्टर होता है। सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे हम, अब मेटल है तो तीन ही ब्लॉक हो सकता है, या तो यस ब्लॉक हम ले सकते हैं, या तो डी ब्लॉक ले सकते हैं, या तो यफ ब्लॉक ले सकते हैं। यस ऑर्बिटल में, यस जो आपका सबसेल है उसमें सिंगल ऑर्बिटल होता है। यफ ऑर्बिटल में आपके 7, यफ सबसेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन ये आपके मोस्टली हाईली रिएक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, इसीलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत ही कम या न के बराबर हम यफ ब्लॉक के मेटल का यूज करते हैं। यस ब्लॉक में ऑर्बिटल की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं रख सकते, इसीलिए यस ब्लॉक का भी हम सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और ये जो भी 5 ऑर्बिटल्स हैं इसमें हम एनफ स्पेस होता है लाके इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, ठीक है। तो आसानी से में हमको खाली जगह मिल जाता है। अब जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो 21 का मतलब 3d1, तो 3d1 है, आप टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, 9 इलेक्ट्रॉन हम आसानी से जाके फिलअप कर सकते हैं। इसीलिए सेंट्रल मेटल एटम के तौर पे हम किसका यूज करते हैं, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखता है, इसको आयोनाइज नहीं होने देता है, डिसोसिएट नहीं होने देता है। आयोनाइजेबल आयन या काउंटर आयन क्या करता है, तो काउंटर आयन इसकी बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ही पानी में हम डालेंगे ये आयोनाइज हो जाएगा और ये आपका से बचा रहेगा, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया K3Fe
Cn का होल 6। तो यहाँ पे जो K3 है वो आपका काउंटर आयन है, Fe जो है सेंट्रल मेटल एटम है, Cn जो है लिगेंड है, और ये जो 6 है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। यहाँ पे जो ये नंबर लिखा है वो सिर्फ मोनोडेंटेट लिगेंड के आधार पे होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड इसको डोनेट कर रहा है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अब ये लिगेंड कई टाइप के होते हैं, वो हम बात करेंगे तो उसमें समझाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है। जैसे मोनोडेंटेट लिगेंड होगा तो जनरली जितना नंबर यहाँ लिखा रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अगर डाइडेंटेट लिगेंड है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर नहीं होगा, जितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा होगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। तो अगला हम समझेंगे कि लिगेंड क्या होता है। ठीक है, लिगेंड क्या होता है। लिगेंड, तो लिगेंड ऐसा केमिकल स्पीसीज, वो मेटल भी हो सकता है या आयन भी हो सकता है, सॉरी एटम भी हो सकता है, या आयन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जिसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मॉलिक्यूल की हम बात करें, जैसे हम मॉलिक्यूल की बात करें तो H2O एक मॉलिक्यूल है। अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है ना। अगर हम NH3 की बात करेंगे, ये भी मॉलिक्यूल होता है, उस पर 1 लोन पेयर होता है। तो ये H2O और NH3 लिगेंड के तौर पे वर्क कर सकते हैं। ये जो लिगेंड होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। मेटल जो था वो एक्सेप्टर था, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। और ये लेविस बेस की तरह वर्क करता है। वो लेविस एसिड की तरह बिहेव कर रहा था और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। तो लिगेंड को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो क्लासिफिकेशन बनेगा वो बेटा बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। लिगेंड के ऊपर चार्ज कैसा है। ठीक है, अगर लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको हम नाम देंगे पॉजिटिव या कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड फॉर एग्जांपल आपका हो जाएगा NH4 के ऊपर प्लस, इसको नाम देते हैं अमोनियम। ठीक है ना, जो भी प्लस कैरिंग होंगे उनके ऊपर लास्ट में IUM वर्ड जुड़ा रहता है। तो जितने भी आपके पॉजिटिव लिगेंड होंगे, पॉजिटिव लिगेंड का मतलब जितने भी आपके ऐसे एटम या मॉलिक्यूल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम नाम देते हैं पॉजिटिव या कैटायनिक लिगेंड। ऐसे एटम जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा उनको हम नाम देंगे एनायनिक लिगेंड। क्या नाम देंगे, एनायनिक लिगेंड। जैसे Cn माइनस, ठीक है ना, F माइनस, Br माइनस, ये सारे आपके कहलाएंगे एनायनिक लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो उनको हम नाम देते हैं न्यूट्रल लिगेंड। उनको हम नाम देंगे न्यूट्रल लिगेंड। फॉर एग्जांपल CO कार्बोनिल। ठीक है ना, तो ये एक आपका न्यूट्रल लिगेंड का एग्जांपल होता है। दूसरा तरीका हम कैसे इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है। अगर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो उसको हम नाम देंगे मोनोडेंटेड। क्या नाम देंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसे Cn माइनस, अब Cn माइनस पे 1 लोन पेयर होता है तो ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड हो गया। NH3 के ऊपर 1 लोन पेयर, अब यहाँ 1 लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है तो ये आपका मोनोडेंटेड हो जाएगा। अगर ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा तो इसको हम नाम देंगे डाइडेंटेड। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है ना, NH2 CH2 NH2। अब इसके ऊपर 1 लोन पेयर और इसके ऊपर 1 लोन पेयर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये आपका कहलाएगा डाइडेंटेड लिगेंड। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है ना, डाइअमीन। यहाँ पे 2 अमीनो ग्रुप है इसलिए इसको डाइअमीन नाम देते हैं, उसके शॉर्ट फॉर्म में EN लिखते हैं। उसके बाद
अगर 3 डोनेट करता होगा तो ट्राइडेंटेड, ठीक है ना, ट्राइडेंटेड। 4 अगर डोनेट करता होगा तो टेट्राडेंटेड, ठीक है ना, टेट्राडेंटेड। और अगर 6 डोनेट करता होगा तो उसको हम नाम देंगे हेक्साडेंटेड। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है ना। अब कैसे बनेगा ये, तो CH2 इससे जुड़ेगा N और यहां पे हो जाएगा एक एसीटेट CH3COO माइनस, CH3COO माइनस, फिर इससे होगा N, इससे हो जाएगा CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। तो ये आपका बन गया इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट का स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हम लिगेंड को क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। ये आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका एग्जांपल पूछ देगा कि मोनोडेंडेट का एग्जांपल कौन है, हेक्साडेंडेट का एग्जांपल कौन है। तो मैंने एक एक एग्जांपल भी आपको नोट करा दिया, ठीक है। लेक्चर आपको अगर अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेक्चर को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।